कश्मीर के पाइड पाइपर कहे जाने वाले सरजान बरकती, जिनके परिवार की वीडियोस सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई, अलग अलग वेब पोर्टल्स ने उनके परिवार के साथ बातचीत की और उन वेब पोर्टल्स ने इस बात को दर्शाया कि सरजान बरकती का जो परिवार है वो बड़ी गुर्बत में रह रहा है। उनके लिए 2 वक्त की रोजी रोटी का बंदोबस्त करना मुश्किल है, उनके लिए उनकी जान पर बनाई है। ये तमाम चीजें सोशल मीडिया पर आपने वायरल होती हुई देखी हैं और ये कश्मीर के अलग अलग वेब पोर्टल्स पर यह खबर चली। उस खबर के चलने के बाद आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल भी सक्रिय हुए और उन्होंने ये कहा कि सरजान बरकती गरीब आदमी है, इस गरीब आदमी को छोड़ दिया जाना चाहिए ताकि ये अपने कम से कम परिवार की देखभाल कर सके। और उसके बाद सरजान बरकती की जमानत भी हुई। लेकिन आज स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने सरजान बरकती के घर पर छापेमारी की है। अलग अलग जगहों पर छापेमारी हुई और अब यह पता चल रहा है कि क्राउड फंडिंग से लगभग 1.5 करोड़ रुपया जनरेट किया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, एसआईए का यह भी मानना है कि यह आतंकवादी गतिविधियों के लिए, खुद को फायदा पहुंचाने के लिए और उसके अलावा जो अलगाववाद और आतंकवाद का कैंपेन जम्मू कश्मीर में चल रहा है, उस कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए यह 1.5 करोड़ रुपया जमा किया गया है। स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने आज सुबह तड़के 8 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की और छापेमारी इस पड़ताल को लेकर की कि ये जो पैसा मौलवी सरजान बरकती के जरिए आ रहा है, जिसको लेकर ये कहा जाता है कि वो एक अलगाववादी है, साउथ कश्मीर का रहने वाला। और इस बात के लिए आपको याद होगा सरजान बरकती जो है इस बात के लिए मशहूर है कि वो हजारों लोगों को उसने जमा किया 2016 की एजिटेशन के लिए, अपनी उस खास किस्म की तकरीर से, अपने उस खास किस्म के नारों से, जो नारे अलग अलग रैलियों में लगते थे और सरजान बरकती अपने अंदाज में तकरीर किया करते थे। उनकी तकरीर का अंदाज बाकी तमाम लोगों की तकरीर से अलग हुआ करता था। उससे वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते, युवाओं को अलगाववाद और आतंकवाद की ओर आकर्षित करते, आतंकवादियों का महिमा मंडन करते, आतंकवादियों की तारीफ करते, ताजीम करते। ये सब कुछ वो करते थे। इससे पड़ा उनका नाम और अखबार आप जानते हैं कि घाटी में एक अंदाज है लिखने का और उस अंदाज में उनको घाटी का पाइड पाइपर लिखा गया। और इतना ही नहीं बल्कि सरजान बरकती के ऊपर यह आरोप भी है कि वो युवाओं को आमंत्रण देते थे कि आइए और आप सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करिए, आप अलगाववाद को भड़काने वाला काम करिए, आप उन गतिविधियों में शामिल हो जाइए जिन गतिविधियों के जरिए आप स्टेट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी बुनियाद पर एफआईआर नंबर 2/2023 स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने इसमें एफआईआर लगाई। एफआईआर लगाने के बाद, और ये एफआईआर भी थी क्राउड फंडिंग, और ये एफआईआर मौलवी सरजान बरकती के खिलाफ लगाई गई है और इसमें कुछ अन्य लोगों के नाम भी हैं। और उसमें ये आरोप इनके ऊपर है कि इन्होंने 1.5 करोड़ रुपया जमा किया। और 1.5 करोड़ रुपया जमा कैसे किया कि इनके परिवार के लोगों ने इमोशनल अपील की आम जनता को। उन्हें यह कहा कि दिनचर्या यानी रोजाना के रोजमर्रा के जो खर्चे हैं वो खर्चे हमारे पास है नहीं, हमारे लिए जीना बहुत मुश्किल है। ये इस तरह की इमोशनल अपील्स उन लोगों ने की और लोगों से कहा कि आप हमारी मदद करें। लोगों ने उनकी मदद की और इस आड़ में जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, सिर्फ उन्होंने बहुत सारा पैसा ही जमा नहीं किया बल्कि इनके ऊपर यह आरोप भी है कि मनी लॉन्ड्रिंग भी की, क्योंकि अज्ञात जगहों से पैसा इनको आ रहा था और अज्ञात जगहों को लेकर एसआईए की यह मानना है कि कुछ आतंकी संगठन भी है जिन आतंकी संगठनों ने इन्हें पैसा भेजा ताकि वो अपनी अलगाववाद और आतंकवाद की जो कैंपेन है उसको आगे बढ़ा सके। 10 संदिग्धों की पहचान अभी तक स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने की है और जो शुरुआती जांच है उस शुरुआती जांच में 10 संदिग्ध जो हैं वो सामने आए हैं
और इन 10 संदिग्धों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग कश्मीर के जिलों में इस समय भी छापेमारी का काम चल रहा है। और ये जो छापेमारी हो रही है इसमें बाकायदा कोर्ट की तरफ से जो वारंट इशू हुआ है, मजिस्ट्रेट की तरफ से जो वारंट इशू हुआ है, पुलिस की सहायता भी ली जा रही है, महिला पुलिस टीमें साथ हैं, और उसके अलावा मतलब पूरी जो कानूनी प्रक्रिया है एंड कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक ये सारी चीजें की जा रही हैं। इसमें मोबाइल फोन्स मिले हैं, बहुत सारा इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिला है और कई सारी और चीजें मिली हैं। और एसआईए को विश्वास है कि उनके पास वो सारा एविडेंस होगा जिस एविडेंस की बिना पर वो ये साबित कर पाएंगे कि सरजान बरकती को वाकई अलगाववादी और आतंकवादी समर्थन दे रहे थे, उन्हीं लोगों ने इन्हें पैसा भेजा है। और पड़ताल इस बात की भी है कि पैसा आया कहां से और इसमें से कितना वो पैसा है जो लेजिटिमेट इनकम है, यानी जो जायज पैसा है, और कितना ऐसा है जो अवैध तरीके से उनके पास है, और क्या इस पैसे का कोई लेना देना आतंकवाद और हुर्रियत की जो फंडिंग होती है, हुर्रियत को जो पैसा आता है उससे कोई लेना देना तो नहीं है। उसके बाद जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुआ है उसमें क्या निकल कर आया है, सरजान बरकती ने इस पैसे में से एक बड़ी मात्रा इस पैसे में से जो है 45 लाख रुपए में उन्होंने अनंतनाग शहर में जमीन खरीदी अपनी धर्मपत्नी के नाम पर, जो बाद में उन्होंने 72 लाख रुपए में बेची, यानी 27 लाख रुपए का उन्हें मुनाफा हुआ। और उसके बाद आम जनता का पैसा इस्तेमाल करके उन्होंने अपना घर बनाया, और उसके अलावा 5 कनाल जमीन उन्होंने एक और जगह पर खरीदी है जिस जगह पर वो मदरसा बनाने लगे हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि जो पैसा जमा किया जा रहा है इस पैसे का इस्तेमाल बाद में देश विरोधी गतिविधियों के लिए और युवाओं को आतंकवाद की ओर अग्रसर करने के लिए, आतंकवाद की ओर प्रेरित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह भी पड़ताल में निकल कर आया है कि इसमें से बहुत सारा पैसा जो है एफडीआर में डिपॉजिट किया गया है अपने परिवार के लोगों के नाम पर। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि सरजान बरकती को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि आम जनमानस ने जो विश्वास करके उनको पैसा दिया, उस पैसे का इस्तेमाल उन्होंने अपना घर बनाने के लिए, उस पैसे का इस्तेमाल उन्होंने अपने घर परिवार के लोगों के नाम पर एफडीआर कराने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, जमीन खरीदकर बेचने के लिए, और उसके बाद एक अच्छा खासा मकान बनाने में ये सारे का सारा पैसा लगाया। और इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि यह भी देखने की कोशिश की जा रही है कि पैसा आया कहां से और किन किन सोर्सेज से यह पैसा आया, कौन लोग थे जिन लोगों ने यह पैसा दिया। ये आप सुन सकते हैं। यासिर को कोई इबादत नहीं, काती ललका रहा है, काती यासिर को छोड़ दो, नहीं तो इन जवानों को साथ देकर हम सड़कों पे आ जाएंगे और काजी यासिर को छुड़ाना आएगा। मस्जिद में घुसना, मस्जिद में घुसना, ये चलिए ये अपरी ये जबरी कब्जा, ये जबरी कब्जा। अरे बच्चों अगर बनना ही बनना। तो आपने सुन लिया कि सरजान बरकती किस तरह की नारेबाजी किया करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने बड़ी सारी जगहों पर यह भी कहा अगर तड़पा के मारना है हमें उन्हें, उसके बाद देयर इज ओनली वन सोल्यूशन, गन सॉल्यूशन। उसके बाद अरे जवानों बारूद बन जाओ, बारूद, ऐसा बारूद जो दिल्ली में जाके फटेगा, ये ऐसा सैलाब है जो कन्याकुमारी को भी पाकिस्तान बनाएगा। वादा करता हूं भारत के ऐवानों को सबसे पहले आग लगाऊंगा। मुझे दिल्ली ख्वाहिश है लाल किले पे पाकिस्तान का झंडा गाड़ने का। हर मस्जिद में तराना लगना चाहिए। उसके अलावा हम क्या चाहते, आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, ये जबरी कब्जा ना भई ना। सरजान बरकती ने सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये भी हम क्या चाहते आजादी के नारे लगाए हैं।
और उसके अलावा आज हमें हिंदुस्तान से अलग होना है। अगर हिंदुस्तान यहां से भागेगा नहीं, वादा करता हूं कि हिंदुस्तान के ऐवानों में मैं पहले आग लगा दूंगा। तो इस तरह की बातें सरजान बरकती ने की हैं, इस तरह की तकरीरें सरजान बरकती ने की हैं, और ये सारे वीडियोस यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं। और इन तमाम वीडियोस की बिना पर उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास उनके घर की तस्वीर भी है। ये घर है जिस घर को जो आम जनता ने पैसा जमा करके किया, और आम जनता ने जो पैसा सरजान बरकती के खाते में भेजा, जो इस वक्त सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, उससे ये घर बनाया गया है। घर बनाना या किसी की मदद करना, किसी की मदद से लोग अगर मदद करके किसी का घर बनवाते हैं, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आपके पास जो पैसा आपके खाते में आ रहा है, वो पैसा भेज कौन रहा है? आतंकवादी संगठन तो नहीं भेज रहे। ये पैसा अलग अलग जगहों से आपके पास इसलिए तो नहीं भेजा जा रहा है कि आपके घर की आड़ में आतंकवादियों और अलगाववादियों की मदद की जा सके। ये पैसा कहीं आपको इसलिए तो नहीं भेजा जा रहा है कि जिस तरह की नारेबाजी आप किया करते थे, जिस तरह के भाषणबाजी आप किया करते थे, उस भाषणबाजी और उस नारेबाजी को जारी रखने के लिए, और आपका कॉन्फिडेंस कम ना हो, आपका हौसला ना टूटे, उस हौसले को बनाए रखने के लिए कहीं ये पैसा उस चीज के लिए तो नहीं भेजा गया है। और अगर ये उस चीज के लिए भेजा गया है, सूत्रों के हवाले से सरकार का ये मानना है ये कानूनी तौर पर जुर्म है। ये आतंकवाद और अलगाववाद को इंसेंटिवाइज करने की कोशिश की गई है। दूसरा, ये सोशल मीडिया के ऊपर जो वीडियोस जिस समय वायरल हुई थी, उस समय उन वीडियोस में, मैंने भी वो वीडियोस देखी हैं, उन वीडियोस में रिपीटेडली ये बताया गया था कि मौलवी सरजान बरकती गरीब हैं, एक गरीब घर से ताल्लुक रखते हैं, उनके परिवार की हालत बहुत खराब है, वो एक टीन के शेड के अंदर रहने पर मजबूर हैं, उनके पास खाने पीने के लिए चीजें नहीं हैं, उनके पास रहने के लिए, सर छुपाने के लिए छत नहीं है, उनके लिए जीना दो भर हो गया है। और उसके बाद वो जब तस्वीरें सारी वायरल हुई तो अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं ने सरकार के सामने गुहार लगाई कि मौलवी सरजान बरकती को फौरन छोड़ दिया जाना चाहिए, ताकि वो अपने घर परिवार के साथ रहें और अपने घर परिवार के साथ रहकर परिवार के लोगों की सेवा कर सकें। आज स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ये कह रही है कि 1.5 करोड़ के करीब जो है वो क्राउड फंडिंग से जमा हुआ, और उस 1.5 करोड़ की क्राउड फंडिंग से जो पैसा जमा हुआ, उस पैसे का इस्तेमाल जमीन खरीदने के लिए, जमीन बेचने के लिए और मकान बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। इसके चलते सरकार का यह मानना है कि सरजान बरकती ने लोगों को इमोशनल करके, लोगों की भावनाओं के साथ खेला है, और भावनाओं के साथ खेलकर जो पैसा जमा हुआ, उस पैसे को उन्होंने अपना घर बनाने के लिए, उस पैसे को उन्होंने जमीन खरीदने के लिए और जमीन बेचने के लिए इस्तेमाल किया है। उसके अलावा पड़ताल इस बात पर भी चल रही है कि यह पैसा किन किन चैनल से सरजान बरकती तक आया, किसने ये पैसा भेजा है, क्या ये हुर्रियत के लोगों ने भेजा है, क्या ये आतंकवादियों की मदद करने के लिए भेजा गया है। इन तमाम चीजों पर स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पड़ताल कर रही है। इसी के चलते मौलवी सरजान बरकती के यहां भी छापेमारी हुई, और उसके अलावा अन्य और 7 जगहों पर छापेमारी हुई है। डिटेल्स और कलेक्ट होंगी, आपके साथ जरूर शेयर करेंगे।